तो दोस्तों क्लास 10th का यानी मैथ का क्वेश्चन बैंक में जितना सवाल पूछा गया है ना 2011 से लेकर 2021 तक यानी प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी का सलूशन इस चैनल पर हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 2011 से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 2021 तक यानी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ना और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ना सभी का सलूशन यानी बारी बारी से हम आपको कराते हैं। ठीक है, देखिए एक बात आपको हम बताते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का यानी क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना तो 60% क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए अगर आपका सिलेबस अगर सही तरीके से अगर पूरा कंप्लीट नहीं है ना तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं ना तो समझिए कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस अपने सिलेबस पर नहीं, सिलेबस पर तो करना है, सबसे ज्यादा इस घड़ी आपको क्वेश्चन बैंक पर यानी पिछले साल जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना उस पे आपको ध्यान करना है। ठीक है, यानी बरकी से यानी सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आपको बनाना है। ठीक है, तो 2011 से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2011 में 2 सीटिंग हुआ, फर्स्ट सीटिंग और दूसरा सीटिंग, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, हर साल 2 सीटिंग होता है यानी दोनों सीटिंग का 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2011 से स्टार्ट करें, 11 का पहला सीटिंग और दूसरा सीटिंग दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसको हम बाद में बताएंगे कैसे इसका यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सलूशन हम देंगे। ठीक है, अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पूछा गया है ना सभी का सलूशन अभी हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप घबराइए मत, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, कुछ भी हो यानी सभी का सलूशन बारी बारी से जितना प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है ना सभी का सलूशन इस चैनल पर हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। 2011 में यानी सेट नंबर ए है। ठीक है, देखिए ये सब आपको पढ़ लेना है, ये कुछ जानकारी दिया रहता है कि आपको 15 मिनट यानी पढ़ने के लिए आपको समय दिया रहता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन को आप 15 मिनट में पढ़ लीजिए, पढ़कर आप सवालों को जवाब दीजिए। ठीक है, पूरे 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलता है। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। ठीक है, देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में रहता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, जो रूट में सब मान रहता है ना उसे अपरमेय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब तो ये रूट में है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये देखिए ये भी रूट में है लेकिन ये कट जाएगा कि नहीं, आप P बटा Q के रूप में आ जाएगा कि नहीं, तो यही क्या होगा यानी बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा परमेय संख्या। ठीक है, देखिए ऐसे भी इसे कर सकते हैं, 2√2 है ना, नीचे 2 है तो इसे परमेयकरण भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे यानी जो नीचे रहता है ना उसे ऊपर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 दूना 4 और √4 का वर्गमूल 2 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया ना, तो देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है कि नहीं, ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया कि नहीं, जो P बटा Q के रूप में रहता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मसा गुने AB का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, मसा लसा पूछ रहा है तो ये गुना में है ना तो गुना ही वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 का कौन होगा, C आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखते चलते हैं। ठीक है, 1 का कौन होगा, B होगा, 2 का कौन होगा, C होगा। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 2 का, अब देखिए 3 का क्या होगा, अब देखिए 3 है ना कि 1 कह रहा है कि घात 1 के वाले बहुपद कहलाता है। देखिए घात 1 यानी 1 कहेगा को रैखिक, 2 कहेगा तो द्विघात, 3 कहेगा तो त्रिघात, ऐसे बहुपद होता है, जितना पावर देगा वही उसका मान होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो पूछा है कि 1 घात वाले, तो 1 घात वाले यानी रैखिक बहुपद होगा, यानी एकैकिक बहुपद होगा, यानी उसे एकैकिक को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा, यानी 3 का आंसर C होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या, 3 गो पूछा है ना, तो जो 3 गो मान रहेगा ना वही इसका आंसर होगा, यानी त्रिघात यानी 3 गो उसका घात होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 3 गो घात वाला है ना तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 का भी C आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 5 का, ये देखिए साइन इतना बराबर दिए, साइन A बराबर 3/4, तो cos A का मान कितना होगा, त्रिकोणमिति का मान है, सवाल है। देखिए ऐसे जब भी सवाल देगा ना तो ऐसे फिगर समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, इसे A लिखिएगा, इसे B लिखिएगा, इसे C लिखिएगा। ठीक है, A से कह रहा है तो A से देखिएगा ना यहाँ से तो इसका मान P हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखिए बोला है कि साइन A बराबर 3/4 यानी साइन
ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, तो P का मान 3 है और H का मान 4 है, तो P का मान ये यहाँ रख दीजिए 3, H का मान रख दीजिए यहाँ पे 4, तो इसका मान आपसे नहीं निकल जाएगा, यानी पाइथागोरस पर में लगा दीजिएगा तो AC² यानी H² बराबर B² प्लस P²। ठीक है, यानी P² पहले भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 व 3 5 होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 और 2 5 होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए H का मान कितना है, 4 है, तो 4 चौक का कितना हो जाएगा 16। B का मान कितना है, तो B का मान हमें निकालना है, तो B को ऐसे ही छोड़ दीजिए। P का मान कितना दिया है, तो 9 दिया है, तो 3 3 9, तो यानी 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो देखिए ये 16 है, ठीक है, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं, ये B²। ठीक है, 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये स्क्वायर है, देखिए B² है तो इसे रूट चढ़ जाएगा कि नहीं, आराम से चढ़ जाएगा, तो यानी B के मान कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये काथी का मान पूछा है, cos A का मान पूछा है, तो cos थीटा बराबर कितना होता है, यानी cos थीटा बराबर B/H होता है। ठीक है, तो B का मान इसमें कितना है, A ही से देखना है, cos A बोला है ना यहाँ पे, तो A से देखेगा तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, तो B का मान √7 है और H का मान कितना है 4, यानी √7/4, इसमें कहाँ पे है, D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी ऐसे सवाल मिले ना तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, फट देना, अब बनाकर ऐसे मान रख कर आराम से इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 5 का आंसर कितना हो जाएगा, 5 का आंसर D हो जाएगा। ठीक है, अब छठा नंबर देखिए, छठा नंबर को हो जाना है कि tan A बराबर होगा, तो देखिए ये तो सूत्र है cot 90 - थीटा बराबर कितना होता है, tan A होता है, यानी 6 का आंसर A हो जाएगा। ठीक है, अब 7वां नंबर देखिए, कह रहा है कि किसी बिंदु X अक्ष से, किसी बिंदु X अक्ष के दूरी इस बिंदु की कहलाती है। मान लीजिए कि X हो गया, ये X हो गया, ये X' हो गया, Y ये Y' हो गया। ठीक है, तो X यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भुज हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला आंसर हो जाएगा, 7 का A हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि संचयी बर्बरता वक्र कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ये सब याद करने वाला है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, ये सूत्र भी है याद करने वाला है। ठीक है, πr² होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है, तो मौसा का है। ठीक है, यानी 10 का B हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 का यहाँ पे B लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 6 7 8 9 छोड़ दिए, ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 9 का भी कितना होगा, A हो जाएगा, 10 का भी B हो जाएगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण युग जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं है, मान लीजिए जिसका माई बाप नहीं है तो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है कि नहीं, यानी इसका कोई देखने ही वाला नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, असंगत समीकरण होगा। ठीक है, यानी विरोधी समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिए cos² A - 1 का मान कितना होता है, तो इसका cot² थीटा होता है, यानी cot² A इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले 2011 से जब 11 12 13 यानी 18 तक, यानी 17 तक ऐसे एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, यानी 20 को या 25 को क्वेश्चन पूछता था, और 2018 से अब तक यानी उसमें 50 को ऑब्जेक्टिव और 50 को सब्जेक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 20 को क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी 2011 वाले सेट में पहिल का पारी में 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और दूसर का पारी में 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कुल मिला के 40 को हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया, ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर देखिए, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना तो ऊपर नीचे देखिएगा, अगर 90 पूर जाए ना जोड़ने पर तो उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, उसका मान क्या होगा, उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 64 और 26 जोड़िएगा तो कितना होगा, 90 हो जाएगा ना, तो इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल मिले, ठीक है, और उसको जोड़िएगा, दोनों अंक अगर 90 पूर जाए ना तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए सूत्र इतना को क्या कहलाता है, अंत विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी अब बीच वाले यानी अंत में जो लगा के सूत्र बनाते हैं ना वही है, यानी अंत विभाजन सूत्र है। ठीक है, अब 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात करें। ठीक है, यानी इसका सूत्र होता है कि रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही इसका यानी दूरी का सूत्र होता है, ठीक है, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी सब का रूट चढ़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी दो त्रिभुज और दोनों का संगत कोण बराबर हो, यानी दोनों भुजा बराबर हो तो एक ही अनुपात में हो तो उन दो त्रिभुजों को क्या कहलाता है, यानी दोनों त्रिभुज समरूप होता है। अगर दोनों बराबर है तो क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अब 17 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यानी देखिए ये ऐसे सवाल है, कर्ण का वर्ग और बोला कि दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो तो इनके प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय है कि नहीं, ए बी सी यानी एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये किसने दिया था, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो इसका आंसर पाइथागोरस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जितना है ना एक ही नंबर ऐसे देकर, यानी पहले 2011 में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। और कुछ लिखने वाला क्वेश्चन पूछा जाता था कि 11 का कितना होगा, यानी 11 का यहाँ आप आंसर लिखिए, 12 का आंसर ऐसे लिखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देता था और 2011 में ऐसे पूछ रहा था, ठीक है, कि 12 के आंसर आप जो भी होगा ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अब तो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है 2018 से लेकर अब तक के आंसर देखिए, यानी क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 में से जौन होगा उसे टिक कीजिए, ठीक है। पहले ऐसे पूछ रहा था, ठीक है। तो यानी सभी का सोल्यूशन 2011 से जितना यानी 21 तक सभी का सोल्यूशन हमको कराएंगे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होता है, ठीक है। तो पाई का मान ऐसे आप 22/7 रख लीजिएगा और यहाँ पे देखिए त्रिज्या यानी r का मान दे दिया है, ठीक है। तो इसे 2 बार ऐसे गुना कर लीजिएगा, 3.5 गुने 3.5, इसे जब हल कीजिएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 19 का इसे आप हल कीजिएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिक्ताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। इसका आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेट यानी 2011 में यानी जो सेट नंबर 1 था ना, यानी पहिलका पारी में जितना यानी 20 ऑब्जेक्टिव पूछा था, 20 ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा पारी हम आपको बताते हैं, यानी पहिलका पारी में जितना पूछा था उतना तो बता दिए, अब दूसरा पारी में हम जितना पूछा था ना ऑब्जेक्टिव उसे हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए